स्मिता ईरानी जी कहाँ हैं? सिलेंडर लेके पहले घूम जाती थी। कहाँ है वो स्मिता ईरानी जी, जो उन्हें हमारे घर की गृहिणियों को बहुत चिंता हुआ करता था। उसके चक्कर में हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियां लेके चलने का काम करती थी। क्या आज वो महिलाएं नहीं रह गई? क्या उनकी स्मृति खो गई है? स्मृति लोलूप हो गया है? दरअसल अडानी और अंबानी ने बिल बनाकर इन्हें दिया और कहा कि आनंद फानन में इसे पास करो, और जो पहले ही मसौदा और सौदा हो गया हो तो वहाँ थोड़ा आगे पीछे हटने में दिक्कतें होती हैं। कोई बात नहीं, जब इतना दिक्कत हम सह रहे तो थोड़ी दिक्कत वो भी सह रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर से पहले गांधी जी को नमन करते हुए काला बिल वापस ले लें, और हम समय से अगर छोड़ देते हैं हमें तो हम ही जाकर के होली मनावे, क्योंकि इनके कहने पे तो कोरोना में हमने थाली भी बजाई, दिए भी जलाए। अब कम से कम होली मनाने, सच्चाई की होली में तो हमें होली मनाने दो साहब। ठीक, ये बताइए अब जो 28 तारीख की वजह से टिकैत साहब है जो आंसू उनके सरकार की जड़ें और नींव हिल चुकी है, और इसका प्रमाण है कि कल तक तो देखो हमें नक्सली कहा, खालिस्तानी कहा, कुछ चंद किसान कहा, फिर पिज्जा वाला कहा, उसके बाद जब परजीवी वो हैं, हम आंदोलनजीवी हैं। परजीवी वो हैं, हम आंदोलनजीवी हैं। उसके बाद जब इनके पास कोई रास्ता नहीं निकला तो हम किसानों को राष्ट्रद्रोही साबित करने के लिए अपने लोगों से हमारे तिरंगा का अपमान करवाने का प्रयास किया इन्होंने। उसके बाद अब देखो आप जाट नेता, जाट की बात कर रहे हैं, ये जाट नेताओं को एकत्रित कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हर किसान के मसीहा रहे हैं, हर जातियों के मसीहा रहे हैं, और जो किसान का नेता है वो जाट का नेता नहीं है। टिकैत साहब सिर्फ जाट की बात नहीं करते, हिंदुस्तान की हर उस आवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका नींव हिल रहा है। जो पंचायतें जो हो रही है ना, खाप पंचायतें, जगह जगह हमारे टिकैत साहब का डिमांड हो रहा है, किसान उनकी बातों को सुनना चाह रहा है, तो इससे सरकार हिल चुकी है। और हमें पता है कि जो जिन नेताओं को इन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं गांव में जाने की, वो गांव जा भी नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से पहले किसानों को समझाने का चला था, और वही गृह मंत्रालय ने अपना प्रोग्राम स्थगित करने का आदेश दिया, वही बहुत जल्द होने जा रहा है और काला बिल वापस होने जा रहा है। किसान लोग प्रोपेगेंडा सेट करके बैठे हैं, लेकिन महंगाई की मार तो हर किसी के ऊपर चल रही है ना। ठीक है, तो मैं उन अनुभक्तों से कहना चाहूँगा जो सिर्फ लकीर की फकीर को पीटने का काम करते हैं। साहब, स्मिता ईरानी जी कहाँ हैं? सिलेंडर लेके पहले घूम जाती थी। कहाँ है वो स्मिता ईरानी जी, जो उन्हें हमारे घर की गृहिणियों को बहुत चिंता हुआ करता था। उसके चक्कर में हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियां लेके चलने का काम करती थी। क्या आज वो महिलाएं नहीं रह गई? क्या उनकी स्मृति खो गई है? स्मृति लोलूप हो गया है? सिर्फ अपने आप को मंत्री समझ रही हैं वो। तो ये वो लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी लंबी लंबी बातें किया करते थे कि 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा, 40 रुपये ये मिलेगा, 350 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सब कुछ खा गए। अरे भाई साहब, कल तक तो ब्लैक में हम 800 का सिलेंडर खरीदा करते थे जी, लेकिन अब सरकार ही ब्लैक में हमें 800 में सिलेंडर देने का काम कर रही है और उन पूंजीपतियों का पॉकेट भरने का काम कर रही है। सर, आपने कहा अभी कि 2 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, और अगर मोदी जी ने 2 अक्टूबर तक बिल वापस नहीं लिए तो फिर क्या होगा? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? गांधी जी उस शख्स का नाम है जिन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन अतिकांत होता है। सत्याग्रह आंदोलन हम सभी हिंदुस्तानियों के रग रग में बसता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो करो और मरो। अंग्रेज भारत छोड़ो का जो नारा चला था, वही नारा इस हिंदुस्तान में चलेगा। गद्दी छोड़ो, हम आ रहे हैं दिल्ली। 2022 का फिर इसका नैरेटिव दिखाई देगा यूपी में, जो जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। पंजाब में जो अंकुर फूटा है वो उत्तर प्रदेश को तो पलट के रखेगा ही, उससे पहले आप बंगाल का नज़ारा देख लेंगे। अच्छा। क्योंकि ये लड़ाई, बार बार मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई किसान का नहीं है भाई। किसान में इतनी ताकत है कि वो अपना पेट पाल सकता है। किसान आम हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आम हिंदुस्तानियों के थाली में जब रोटी पहुंचेगा, जो रोटी आज 2 रुपये में मुसैर मिल रही है उसे,
वो कल को 50 रुपए में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और किसान बड़ा दयालु होता है साहब। किसान के खेत से जब आप गुजरोगे और आपको गन्ना खाने का इच्छा होगा तो एक गन्ना 10 से 15 रुपए का बिकता है। आप कहोगे साहब एक ले लूँ गन्ना, कहेगा भैया 2 खा ले, बैठ के खा ले, लेकिन एक किसी दुकान से एक माचिस की डबिया उठा के 1 रुपये वाली हमें दिखा दो। तो ये हमारा किसान है, ये हिंदुस्तान है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, भगवान राम ने भी कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि धरती का पालनहार अगर कोई है तो वो किसान है, अन्नदाता वो है। और राजा को वही निर्णय लेना चाहिए जिससे कि किसान हित में हो, सिंचाई फ्री हो, नहर फ्री हो, नहर की सफाई हो, बेहतर खाद की व्यवस्था उसे मिले, यानी कि सारी सुविधा उसे मिले, और जो उसका उचित लागत है उस लागत के हिसाब से उसकी भी कमाई मिलनी चाहिए। आरएसएस और अपने देश के मदारी प्रधानमंत्री के झांसे में आकर के आज हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और देश का दिशा दशा और राजनीति तय करता है किसान। खेत से लेकर खलिहान से लेकर दिल्ली तक नजर रखता है किसान। चौधरी साहब ने कहा है हम किसानों से, चौधरी चरण सिंह जी, कि किसानों तुम्हारी एक नज़र खेत की मेड़ पे और दूसरी नज़र दिल्ली की सिंहासन पे होनी चाहिए कि दिल्ली में बैठा हुआ कहीं बिल्ली की तरह तुम्हारा मलाई तो खाने का काम नहीं कर रहा है। तो हम किसान इतने समझदार हो चुके हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सर ये जो 8 महीने बाद का आपने रखा है 2 अक्टूबर का, तो इसके पहले का क्यों नहीं? इसके पहले क्या 8 महीने तक आप सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई तू सोच रहा हो कि ठंडी में हम नहीं भागे, अब गर्मी में भी भाग लेंगे हम, तो उससे भी आगे का बरसात का भी टाइम दे रहे हैं हम कि जब तक नहीं मानोगे तब तक हम डटे पड़े हैं। कैद जी ने हम किसानों को हमारी ताकत का एहसास दिला दिया है, हम आर और पार करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल वापस, हम घर वापस। सर कहीं ये तो नहीं होगा कि एनआरसी सीए जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग का और बहुत सारी जगह चल रहा था, बहुत तो अच्छा कहीं सवाल। उस तरह से तो नहीं होगा किसान आंदोलन का? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपके माध्यम से अपने देश के अंधभक्तों से कहना चाहूँगा कि खुशियाँ मत मनाओ, ताली मत बजाओ कि एनआरसी और सीए पे धरना खत्म हो गया और तुम्हारी जीत हो गई। अंदर जाके देखो, सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करने का काम किया, जो हमारे देश के मुसलमान के हक में था वो करने का काम इस सरकार ने किया। सरकार तो खुद ही बैकफुट पे थी। जैसे ही एनआरसी लगाया 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए असम में, जिसमें 15 लाख हमारे हिंदू भाई थे। और आप ये बताओ कि वहाँ भी सीए देकर क्या करता हमारे हिंदू भाइयों को? 2 दर्जे का नागरिकता, अपने ही देश में हम बेकार होते हैं हमारे। अरे भाई आप दिल्ली में जाके देखो ना, सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं लेकिन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। तो गांव की बात ही छोड़ दो, हमारे गांव में आप चलो, कई घर ऐसे हैं जिसको हमारे बाबा दादाओं ने बसाया है। उनके नाम, जहाँ पे वो घर भी है ना, वो हमारे बाबा दादाओं के नाम से, उनके नाम से नहीं है वो जमीन। तो ये क्या करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर हम समझते हैं कि ये चाहते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था है, जैसे कि गायत्री मंत्र पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हम ब्राह्मणों की थी उस वक्त में, अगर कहीं इसका क्या नाम है, कर्ण का भाई पढ़ लिया तो उसके मुंह में सोना पिघला के डाला गया था। जी हाँ, वही स्थिति ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत बनाने में हमारे देश के पुरोधाओं ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी मेहनतें करके आज इतना खूबसूरत हिंदुस्तान बना है। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को हम बिगड़ने नहीं देंगे। सर सरकार ने तो साफ कर दिया है कि वो एक कदम भी पीछे नहीं लेगी, तो आप क्या करेंगे? ये भारत ही तो है, ये भारत भूमि है मैडम। जब जनक जी कह गए कि यहाँ कोई वीर नहीं है तो लक्ष्मण जी का भुजा फड़क उठा, और जब दुर्योधन ने कह दिया कि सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे तो महाभारत हो गया। तो ये भारत है, इस क्षेत्र में हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठ करके आंदोलन दे रहे हैं, ये हस्तिनापुर का नगरी है, और जहाँ उधर बैठे हैं वो कुरुक्षेत्र की नगरी है। तो संभल के रहे सरकार, इशारा